हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। चलिए दोस्त, आज मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। लगभग इसमें से 2 नंबर पूछते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको डिटेल से जानते हैं तो। पूरा डिटेल में मैं लाया हूँ, एक एक पॉइंट का मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्त। अगर आप दोस्त नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दबा के शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त। एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, तो हम हर व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव में हमेशा हम लोगों को रहना चाहिए। तो कर भला तो हो भला, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए, और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं कृपया इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूँ प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं शिक्षण सूत्र। और ये बहुत ही बारीकी से इसको जानने की प्रयास करते हैं और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सीटेट की बारी आती है तो इसमें शिक्षण सूत्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आज मैं बात करता हूँ दोस्त इस शिक्षण सूत्र में। देखिए, सबसे पहले बात है शिक्षण सूत्र क्या होता है। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। सूत्र मतलब किस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाए, कौन कौन से तरीका से हम बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि बच्चा आसानी से समझ सके और सीख सके। ठीक है, मेजर मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। मेजर मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग। मतलब बोलने का मतलब यही है कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, किस वे में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए। चलिए, अब हम अगला पॉइंट जो लेते हैं, पहला नंबर पॉइंट है दोस्त। एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड। देखिए, पहला जो मेरा पॉइंट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या होता है। देखिए, छात्र जो पहले से जानते हैं उससे शुरू करके नई जानकारी देना। देखिए, जो चीज़ बच्चा जानता है, जो उसके वातावरण में, जो उसके आस पड़ोस में बच्चा के चारों तरफ है, जिस वस्तु को बच्चा जानता है, जिस चीज़ से अवगत है, उसका चर्चा पहले करना चाहिए। उस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए कक्षा में, ताकि बच्चा को ये कुछ ऐसा ना लगे कि हमने इस चीज़ को कभी जाना ही नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ बच्चा जानता है, जिस चीज़ से अवगत है, जो उसके वातावरण में चारों तरफ है, उससे हमारा शुरुआत होनी चाहिए पढ़ाई, मतलब पढ़ाने का तरीका। और उसके बाद जो नया चीज़ है जिसको बच्चा नहीं जानता है, उसका चर्चा बाद में करनी चाहिए ताकि बच्चा को समझने में आसान हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है दोस्त, सरल से कठिन की ओर। देखिए, सरल से कठिन की ओर कहने का मतलब आसान अवधारणाओं से शुरू करके जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ना। मतलब सरल, इतना सरल चीज़ से शुरुआत कीजिए। सरल जैसे पहले अक्षर का ज्ञान दीजिए, ठीक, फिर शब्द का ज्ञान दीजिए, भाषा की बात आता है तो फिर वाक्य का ज्ञान दीजिए। मतलब सरल से कठिन की ओर चलेंगे ताकि बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ये मैं कठिन चीज़ पढ़ रहा हूँ, ये मुझे आता नहीं है। पहले उसको सरल चीज़ से अवगत कराएंगे, फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि आसानी से बच्चा समझ जाए। फिर धीरे धीरे उसको जटिल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। तीसरा जो हमारा शिक्षण का सूत्र है, देखिए, स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है ठोस वस्तु, जो वस्तु सामने हो। ठीक है, से सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है बारीकी बारीकी, छोटा छोटा। ठीक है, जो अमूर्त की ओर कहता है। स्थूल से सूक्ष्म मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। कहने का मतलब ठोस दिखाई देने वाली चीज़ों से शुरुआत करके अमूर्त विचारों तक पहुंचना। देखिए, जो ठोस वस्तु हो, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को, मान लीजिए आकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए आयत के बारे में पढ़ाए तो कोई ठोस वस्तु, कोई नमूना होगा, कोई मॉडल होगा। किताब ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। ठीक है, ये नमूना सामने रहता है, इसके माध्यम से आप आयत का जानकारी बेहतर रूप से दे सकते हैं। जो ठोस वस्तु बच्चा देखता है, जो उसके पास है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अमूर्त विचारों की तरफ लेके जाएंगे, जो सामने ना होते हुए भी उसके बारे में बच्चा को हम समझाएंगे। ठीक है, ये होता है
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे अगर जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, पक्का देख लीजिए, ये आपके हित का है। और चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने मेरे छोटे बड़े भाई को आप शेयर कर सकते हैं जरूर कीजिए, दबा के कीजिए, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि हमने शिक्षण सूत्र जाना ही नहीं। शिक्षण सूत्र होता क्या है ऐसा कोई बच्चा ना कहे, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ताकि आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए चौथा नंबर है, क्योंकि किसी को भला कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका ही भला होगा दोस्त। विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए विशिष्ट से सामान्य तक कह रहा है, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम या सिद्धांत बताना आगमन विधि का हिस्सा है। ठीक है। विशिष्ट कहने का मतलब है, ये जो विशिष्ट से सामान्य की बात करता है, ये आगमन से निगमन की तरफ ले जा रहा है। आगमन ये कह रहा है कि पहले बच्चों को उदाहरण दिखाइए। कहने का मतलब है शुरुआती दौर में बच्चा को विशिष्ट लगता है, और जब बच्चा उस चीज़ के नियम को जानने लगता है तो उसका सामान्य हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं विशेष उदाहरणों से बच्चे को सामान्य नियम। देखिए जैसे क्या होता है कि हम आयत दिखाए, वर्ग दिखाए, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से बच्चे को बता दिए तो वो हो गया आगमन। और उसके नियम को बताएंगे, उसका सूत्र जब बताएंगे तो हो जाएगा निगमन। तो पहले बच्चे को वो चीज़ क्या लगा, विशिष्ट लगा, नया है। धीरे धीरे उसके बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में जानने लगा तो उसके लिए क्या हो गया, वो सामान्य हो गया। इसी को कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यही पॉइंट आ गया, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है। उदाहरण से नियम और फिर नियमों से उदाहरण की ओर जाना है। कह रहे हैं पहले बच्चे को आगमन मतलब उदाहरण कोई चीज़ दीजिए, फिर उसका नियम के तरफ जाइए। समझ गए। मतलब ये हिस्सा था उसका विशिष्ट से सामान्य की। ठीक है। और देखिए उसके बाद कहते हैं नियम से आगमन की। मैं कहने का मतलब ये है 1 to 5 में बच्चा जब रहता है उसको आगमन विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर मनोवैज्ञानिक सोच बढ़ता है, तार्किक लॉजिकली थिंकिंग बच्चे में बढ़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए ये चीज़ विशिष्ट रहता है, क्योंकि इस चीज़ को बच्चा जानता नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे 5 से 6 के तरफ, 6 से 8 की तरफ जब जाएगा बच्चा तो उसको नियम से हम ले जाएंगे, मतलब नियम के बारे में बताएंगे, फार्मूला, सूत्र, सिद्धांत। उसके लिए वो क्या हो जाता है, निगमन। उसके बाद उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो निगमन करने का मतलब है निगमन से आगमन की तरफ। और इसमें कह रहे हैं आगमन से निगमन। तो बच्चे को सबसे पहले इस क्लास में जब बच्चा रहेगा तो उसको हम आगमन से शुरुआत करेंगे निगमन की तरफ। ठीक है। इसमें निगमन से लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चे को पहले उदाहरण बताइए, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाइए, फिर नियम की तरफ ले जाइए। फिर जब बच्चा समझने लगता है तब नियम से ले जाइए उदाहरण की तरफ। ठीक है। ये होता है आगमन से निगमन विधि। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्त। पहले पूरी चीज दिखाना, फिर उसके हिस्सों को समझाना। ये देखिए पूर्ण सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। इसको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो पहले किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दिखाइए, फिर उसको बारीकी बारीकी से पार्ट बाय पार्ट बारे में बताइए। वही हमारा होता है पूर्ण से अंश। पूर्ण मतलब पूरा, अंश मतलब उसके पार्ट पार्ट को बताना। ये हो जाता है अंश। एक एक पार्ट को बता देंगे, अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और ये किस पे आधारित है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए शुरू में अनिश्चितता से शुरू करके निश्चित ज्ञान तक पहुँचना। ठीक है। कहने का मतलब है पहले शुरुआती दौर में अनिश्चितता से शुरू करके निश्चित ज्ञान तक पहुंचना। अनिश्चितता का मतलब होता है जो चीज़ बच्चा अनिश्चित रूप में हो, निश्चित नहीं है, उसका कोई निश्चित ही ना हो। तो शुरुआती दौर क्या होता है, अनिश्चितता। धीरे धीरे उसके करीब जाते जाते तो वो निश्चित हो जाता है। ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। देखिए पहले बच्चे के अंदर मनोवैज्ञानिक सोच डेवलप करना है। देखिए बालक की रुचि और समझ के अनुसार पढ़ाना। बच्चा का रुचि कैसा है, उसका मनोवृत्ति मतलब तभी समझने का, वो क्या करना चाहता है, किस माध्यम से बच्चा पढ़ना चाहता है, उस चीज़ को पहले जानेंगे मनोवैज्ञानिक विधि से। फिर उसको तार्किक रूप में ले जाएंगे, मतलब लॉजिकली रूप में
लॉजिकली थिंकिंग की तरफ तब ले जाएंगे, पहले उसके मनोवैज्ञानिक सोच को समझना है, उसके आधार पे हमको पढ़ाना है, फिर धीरे धीरे उसको तार्किक सोच की तरफ लेके जाना है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट इसका देखिए फायदा क्या है। अब कहता है इनका महत्व, कहता है शिक्षण सूत्र शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने में मदद करते हैं। सही बात है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक गाइडलाइन तैयार करता है कि ऐसे आपको पढ़ाइएगा तो आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा और बच्चे को पढ़ने में मज़ा आएगा और वो समझेगा भी। ठीक है, जिससे वह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित, प्रभावी और रुचिकर बना पाते हैं। सही बात, ये शिक्षक के अंदर होना चाहिए शिक्षण सूत्र, ताकि बच्चे को आप आसानी से बेहतरीन रूप से एक व्यवस्थित रूप से पढ़ा सकते हैं और बच्चे को भी रुचिकर लगेगा, बच्चा भी पढ़ पाएगा। दोस्त आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ये 8 का 8 पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कम से कम ये सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म जिसको कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक, पांचवा है आगमन से निगमन की ओर, छठा है पूर्ण से अंश की ओर, सातवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर और आठवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट आपका शिक्षण सूत्र थे दोस्त, जिसके बारे में मैंने बता दिया। आप इसको अच्छा से बार पढ़ लीजिएगा, बढ़िया समझ के फिर आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ताकि आपको ये 1 नंबर भी ना छूटे। ठीक है दोस्त, मेरा यही उम्मीद रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।